Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have covered our some topics, that is components of food, that is carbohydrate, fats, proteins, and vitamins. Okay. Now, what are fats, proteins, and vitamins? ये हमने पढ़े थे. That they help us and give us energy. Now, we have covered carbohydrate, fats, and proteins. The next component is vitamins. So what is vitamin? Vitamins are complex organic compounds which are essential for growth and maintenance of our body. Means vitamins ऐसे compounds है जो हमारी body के लिए ज़रूरी हैं and हमारी body की proper growth और maintenance को check करते हैं. Okay. Now the next one is vitamins do not provide energy. जैसे हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट विटामिन्स हमें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते. व्हाट दे डू इज दे ओनली हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स. मींस जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने खाए हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स जो हमने खाए हैं, उनकी प्रॉपर यूज करते हैं. मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खा चुके हैं अब तक अपनी डाइट में, विटामिन उनकी प्रॉपर यूसेज में हेल्प करता है. Okay, many vitamins helps enzyme in their action and are called coenzymes. कुछ vitamins ऐसे हैं जो हमें enzymes में help करते हैं, enzymes की तरह work करते हैं. अब ना what are enzymes? आपको पता है ना कि जैसे ingredients ज़रूरी होते हैं खाना बनाने के लिए, same way में आपकी body properly work करे उसके लिए enzymes ज़रूरी होते हैं. Clear? And they are called as coenzymes. अब जो एंजाइम्स है नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, मतलब जो विटामिन हैं ये आपके नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं एंजाइम के. नाउ अवर बॉडी रिक्वायर्स विटामिन ए, सी, डी, ई, के एंड बी कॉम्प्लेक्स. हमारी बॉडी को विटामिन चाहिए कौन कौन से? ए, सी, डी, ई, के एंड बी कॉम्प्लेक्स. अवर बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन. हमारी बॉडी सिर्फ 2 ही विटामिन बना सकती है, दैट इज विटामिन डी एंड के. सो जो बाकी विटामिन है वो हमें अपने फूड से लेने पड़ते हैं. ओके. नाउ देयर आर टोटल 15 विटामिन्स नोन टू अस एट प्रेजेंट. अभी तक हमें सिर्फ 15 विटामिन्स पता है. अब इनिशियली क्या हुआ था कि जो विटामिन्स डिस्कवर किए गए थे तो हमें उनके एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन नहीं पता थी. लाइक आपने केक खाया, आपने किसी पार्टी में केक खाया, बट आपको ये नहीं पता कि केक कैसा बना था, तो आपने से कोई भी रैंडम डिश का नाम दे दिया. क्लियर है? सेम वे में यहाँ पे भी यही हुआ विटामिन के केस में. जब विटामिन डिस्कवर किए गए तो हमें ये नहीं पता था कि वो कैसे हैं, तो इसीलिए हमने उनको नाम दे दिया लेटर से, दैट इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के. सो अब नेक्स्ट पार्ट आता है. जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो मिक्सचर है वाटर सॉल्युबल विटामिन का. मीन्स अलग अलग विटामिन मिला के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बना है. नाउ द इम्पॉर्टेंट विटामिन ऑफ दिस ग्रुप, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B4, विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12. दैट्स द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स. नाउ वी विल क्लासिफाई द विटामिन्स. सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, दैट इज फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल. व्हाई इट इज सॉल्युबल? सॉल्युबल मीन्स कि वो किस में डिसॉल्व हो रहे हैं. लाइक आपने देखा होगा चीनी पानी में, शुगर वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है, सॉल्ट वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, बट ऑयल वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होता. तो दैट इज योर सॉल्युबिलिटी, दैट इज योर सॉल्युबिलिटी कि वो कितना इजीली डिसॉल्व हो रहा है. सो इसी के बेसिस पे हमारे पास 2 तरह के प्रोटीन्स, 2 तरह के विटामिन हैं, दैट इज फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल. सो दो सॉल्युबल इन वाटर, जो भी विटामिन वाटर में सॉल्युबल है they are known as water soluble, and जो भी विटामिन फैट में soluble है, मीन्स ऑयल में soluble है, they are known as oil और फैट soluble vitamins. आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे. क्लियर? ना तो वाटर soluble विटामिन कौन से? विटामिन बी एंड विटामिन सी. फैट soluble विटामिन कौन से हैं आपके? दैट इज विटामिन ए, डी, ई एंड के, जो आपकी बॉडी में स्टोर किए जाते हैं. क्लियर है? नाउ विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन को याद करने की ट्रिक क्या है आपकी? अडैक. अडैक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के इज योर अडैक.
ADEK. क्लियर? नाउ हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली. So now we will discuss it in detail, what are fat soluble vitamins and what are the functions of fat soluble vitamins and from where do we get these vitamins and what are the disease caused. कौन सी डिजीज होएगी अगर हमारे पास किसी विटामिन की कमी हो जाती है. कमी का मतलब कि एक्सेस में कमी हो गई है एंड आप उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे. क्लियर है? सो अगर आपकी बॉडी में किसी विटामिन की कमी हो गई है तो दैट इज नोन एज डेफिशिएंसी. कमी हो गई जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स चेंज हो गए हैं, आप कोई काम नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, या आपके बॉडी में कोई चेंजेस आ गए हैं, सो दैट इज नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज. सो द फर्स्ट वन इज विटामिन ए. तो विटामिन ए से का फंक्शन क्या है कि आपको प्रॉपरली नाइट में देखने में हेल्प करता है, रात को देखने में हेल्प करता है. प्रमोट्स ग्रोथ, हेल्प नॉर्मल नाइट विजन. ओके, सो दैट मीन्स अगर विटामिन ए नहीं होगा आपकी डाइट में तो आपको रात को नहीं दिखेगा. ना दिखना इज ब्लाइंडनेस, एंड कब नहीं दिख रहा? रात को. दैट्स व्हाई द डेफिशिएंसी डिजीज इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस. इट इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस. क्लियर है? कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, कैरेट से मिलता है, राइप टमाटोज. राइप टमाटो मीन्स जो टमाटो पक गए. आपने देखा होगा दो तरह के टमाटोज आते हैं मार्केट में, एक ग्रीन और एक रेड. सो जो रेड वाले टमाटोज हैं वो राइप होते हैं. ओके, देन यू विल हैव पंपकिन. पंपकिन इज जो सीताफल पेठा, एंड देन कॉड लिवर ऑयल फिश से मिलता है, एंड देन लिवर. द नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन डी. विटामिन डी में क्या होता है? आपको रिकेट्स होता है. रिकेट्स का मतलब क्या है कि आपकी विटामिन डी का मेन फंक्शन होता है कि वो आपकी बॉडी में प्रॉपर बोन्स की फॉर्मेशन देखेगा, टीथ की फॉर्मेशन देखेगा. दैट मीन्स कि बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. सो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आपकी बोन्स टिल्ट हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी, एंड इट कॉज अ डिजीज दैट इज नोन एज रिकेट्स. जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा इस टाइम कि पिक्चर में लेफ्ट लेग टिल्ट हुई है, मुड़ी हुई है. that disease is known as rickets. क्लियर? अब फंक्शन क्या है? नॉर्मल बोन्स एंड टीथ में हेल्प करता है. कहाँ से मिलता है? मिल्क, फिश लिवर ऑयल, एग्स एंड एक्सपोजर टू सनलाइट. एक्सपोजर टू सनलाइट क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा विंटर्स में मम्मा कहती हैं कि आपको सनलाइट में बैठना चाहिए, धूप में जाके बैठो, धूप सेको. दैट मीन्स कि वो धूप क्या कर रहे हैं? आपकी बॉडी में विटामिन डी फॉर्म कर रहे हैं, एंड विटामिन डी फॉर्म करने से क्या होगा? आपकी बॉडी में रिकेट्स की कमी, रिकेट्स नहीं होगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन ई दैट कॉज रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स. मीन्स आप प्रॉपर्ली रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. एड्स नॉर्मल रिप्रोडक्शन. फंक्शन क्या है कि नॉर्मल रिप्रोडक्शन करता है. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कैट से कैट्स फॉर्म होती हैं, न्यूबॉर्न बेबी में कैट्स आती हैं, देन कैट से कैट्स आई ना, डॉग से डॉग्स आई, दैट इज अ रिप्रोडक्शन. क्लियर है? सो अगर विटामिन ई नहीं होगा तो प्रॉपर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो जाएंगे आपको. सो हमें उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए? क्या सोर्स है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बटर, टमाटोज, जर्मिनेटेड ग्राम. जर्मिनेटेड ग्राम मीन्स कि आपने देखा होगा ना मम्मी चने को अंकुरित करती है, या स्प्राउटेड ग्राम होते हैं, दैट इज जर्मिनेटेड ग्राम. एंड नेक्स्ट इज व्हीट जर्म ऑयल. सो वी हैव नेक्स्ट विटामिन, विटामिन के. दैट आपने देखा होगा जब भी आपको कोई इंजरी होती है, चोट लगती है, तो आपका ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होती है. सो वो ब्लीडिंग थोड़े टाइम के बाद रुक जाती है. किसकी वजह से? क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है? विटामिन के. सो अगर आपकी बॉडी में विटामिन के नहीं होगा तो वो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी. ठीक है? सो अगर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो आपकी बॉडी में क्या होगा? ब्लड का लॉस होएगा. तो हम चाहते हैं कि वो ब्लड का लॉस ना हो. क्लियर है? तो इसलिए हमें डाइट में क्या लेना चाहिए? विटामिन के. सो डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजरी. क्लियर? एंड हैमरेज. हैमरेज मीन्स कि ब्लड तक अगर ब्रेन तक अगर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो ब्रेन डेड हो जाएगा. नाउ किस लिए जरूरी है? फॉर प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मीन्स कि ब्लड को रोक रहा है, जमा रहा है. ठीक है? जब आपको ब्लीडिंग होती है उस टाइम पे. सोर्सेज क्या है? कॉलीफ्लावर, कैबेज, टमाटोज एंड एग योक. दैट वाज ऑल अबाउट फैट सॉल्युबल विटामिन्स. नाउ वी विल डू वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. ओके, नाउ वाटर soluble vitamins. We have vitamin B and vitamin C as water soluble, and vitamin B में बहुत सारे विटामिन से, that is vitamin B1. So vitamin B1 से क्या होता है? हमें बेरी बेरी.
मीन्स हम प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकते। आपने देखा ना पिक्चर में क्रचेस दिख रहे हैं, मीन्स वो लंगड़ा के चल रहा है एंड उसको किसी का सहारा लेना पड़ रहा है, दैट सहारा वाला पार्ट इज क्रचेस। ओके, नाउ किस लिए जरूरी है? नेसेसरी फॉर ग्रोथ, एसेंशियल ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी। लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी आपने देखा होगा, मम्मा बेबी को फीड कराती है, दैट इज योर लैक्टेशन। क्लियर है? न्यूबॉर्न बेबी को मम्मा फीड कराती है, दैट इज योर लैक्टेशन। नाउ सोर्सेज क्या है? मिल्क, सी फूड, सोयाबीन, होल सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड एग्स। नाउ वी हैव नेक्स्ट विटामिन, दैट इज विटामिन B2 जो कि स्किन डिसऑर्डर्स कॉज करता है। नाउ व्हाट आर स्किन डिसऑर्डर्स? आपने देखा होगा किसी की स्किन पे रेडिश रेड के स्पॉट्स होते हैं या व्हाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ विटामिन B2 की कमी है आपकी बॉडी में। अब इसके लिए हमें क्या फंक्शन कर रहा है? ये प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है, जनरल हेल्थ दे रहा है आपको, एंड एसेंशियल रिप्रोडक्शन के लिए, लैक्टेशन के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए। सोर्सेज क्या है? मिल्क, पीस, बीन, ईस्ट, मीट, एग्स, बनाना, चेरीज एंड रेजिन्स। रेजिन्स आपका क्या है? किशमिश। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B9, इसको हम फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। एंड अब विटामिन B9 का फंक्शन क्या है? पहले हम फंक्शन देखते हैं। हेल्प्स इन फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है, मीन्स आपके ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। क्लियर है? ब्लड में भी कौन सा? जो रेड कलर का होता है। ओके, नाउ अब आपने सुना होगा कि मम्मा आपको कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए एंड स्प्राउटेड बीन्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल मीन्स कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर आयरन कंटेंट होता है। ठीक है, सो आयरन कंटेंट है तो वो ब्लड को फॉर्म करेगा, एंड ब्लड फॉर्म होगा तो आपकी बॉडी में अनेमिया नहीं होगा। अनेमिया मीन्स कि ब्लड की कमी होना बॉडी में। क्लियर है? सो दैट्स व्हाई वी नीड विटामिन B9। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या होता है? परनेशियस अनीमिया। अनीमिया क्या कि ब्लड की कमी है, बट परनेशियस अनीमिया मीन्स कि एक्सेस में ब्लड की कमी है एंड वो इजीली क्योर नहीं हो सकती। हेल्दी बॉडी के, हेल्दी ब्लड के लिए चाहिए, एंड इसका सोर्सेज क्या है? लिवर, मीट, एग्स एंड मिल्क। नाउ द नेक्स्ट वन इज विटामिन C। हमने विटामिन B कॉम्प्लेक्स कर लिया। नेक्स्ट वी हैव वाटर सॉल्युबल इज विटामिन C, दैट इज आपने सुना होगा, मम्मा आपको कहती है कि आपने देखा होगा कि किसी किसी के टीथ में से ब्लीडिंग होती है, गम में से खून आता है, जैसे टीवी में ऐड भी दिखाते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। क्लियर है? ऐसे दिखाते ना, वो उस टाइम क्या दिखाते हैं कि आपके टीथ में से ब्लीडिंग हो रही है, और वो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? आपके गम्स में से हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी डाइट में क्या कम था? विटामिन C। सो दैट डिजीज इज नोन एज स्कर्वी। दैट डिजीज इज नोन एज स्कर्वी। क्लियर है? जब आपके गम्स में से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाए, दैट इज नोन एज स्कर्वी। क्लियर है? फॉर हेल्थ फंक्शन क्या हुआ फिर? आपके टीथ एंड गम्स को हेल्दी रखना है, आपकी डाइट इंप्रूव करनी है, एंड स्कर्वी से प्रिवेंट करना है। द नेक्स्ट वन इज क्योर्स कोल्ड, मीन्स आपको ठंड से बचाता है। अगर किसी की बॉडी में विटामिन C की कमी होगी तो उसको ठंड बहुत लगेगी, तो अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर विटामिन C रखेंगे तो आपको ठंड कम लगेगी। ठीक है, कोल्ड कफ कम होगा। सोर्सेज क्या है? सिट्रस फ्रूट्स लाइक आंवला, लेमन, ऑरेंज, गूसबेरीज एंड गुआवास। क्लियर है? सिट्रस फ्रूट खट्टे फ्रूट्स जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। ओके, नाउ सो व्हाट वी हैव स्टडीड, व्हाट आर विटामिन्स? Two types of vitamin, water soluble and fat soluble. Fat solubles are your ADAC, vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. And the next one is water soluble vitamins, that is vitamin B complex and vitamin C. क्लास जो फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल में टेबल है या ब्लैंक साइड पे बनाएंगे, मीन्स उस पे बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे बनाएंगे। सो आप पहले विटामिन और क्लासिफिकेशन विटामिन C लिख लेना, एंड जो दो पेजेस बचेंगे आपके वहाँ पे आप वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल की टेबल बना लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।